Okay, so good evening everyone. Good evening all. ओके। एंड मैं देखिए आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमारा ये जो अपना एपीपीएससी का जो सीसी एग्जाम है, कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जाम जो है अपना, जो इस साल का अनाउंस किया गया है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो उस एग्जाम को देखिए हमको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। उस एग्जाम का जो मतलब पकड़ लीजिए सिलेबस है, उसके बाद अपना जो क्वेश्चन पैटर्न है, या किस तरीके का अपना scheme is there of the whole exam, we will be discussing each and everything. Okay। इसके बाद देखिए मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको ये एग्जाम को प्रिपेयर करना है, मतलब कि प्रिपरेशन के टाइम में आप इस बार जब पढ़ाई करोगे तो आप किस तरीके से पढ़ाई करोगे, क्या क्या चीजों का आप ध्यान दोगे, हम फिर उसमें देखेंगे। एंड देन वी विल गो फॉर द लिस्ट ऑफ बुक्स। ठीक है, जो अपना जनरल बुक्स है। अब देखिए जब मैं बुक्स बता रहा हूँ तो मैं आपको एकदम एक्स्ट्रा कुछ अलग बुक्स नहीं बता रहा हूँ। वी विल बी स्ट्रिक्टली स्टिकिंग टू द जनरल बुक्स। ठीक है, जो अपना प्रिफर्ड हम देखते हैं सिविल सर्विस के लिए जो सारा बुक है, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू गो थ्रू ओनली दोज बुक्स। ठीक है, बाकी आप कर लीजिए, बहुत सारा आपको मटेरियल, बहुत सारा उसका छोटा वर्जन, बहुत सारा उसका देखिए पॉइंट वाइज वर्जन, बहुत कुछ मिल सकता है। बट आई विल स्ट्रिक्टली आस्क यू टू गो थ्रू द जो अपना जनरल बुक्स है उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो उसके बाद हम बुक्स देखेंगे एंड देन अगेन वी विल टेक अ क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है, तो आप लोग का मन में जो भी डाउट, जो भी क्वेश्चंस रहेगा आप पूछ लेना। अब देखिए बीच में जो भी मैं कुछ समझा रहा हूँ, यहाँ भी अगर आपका डाउट्स एंड क्वेश्चंस है तो आप डेफिनेटली देखिए उसको, अपना जो चैट बॉक्स है उसमें आप लोग टाइप करके रख दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही मुझे कुछ आएगा तो अगेन आई विल बी टेकिंग दैट थिंग। ओके, अगर पकड़ लीजिए कुछ समझ में आया तो भी आपको इंटरेक्ट करना है, कुछ नहीं समझ में आया तो भी आपको बताना है। ठीक है, एंड जो भी आपका कंफ्यूजन है, जो भी कुछ है, देखिए ये अब हम यहाँ पे क्लास नहीं कर रहे हैं, दिस इज एन इंटरैक्टिव सेशन। ठीक है, एंड इंटरैक्टिव सेशन में देखिए इंटरेक्शन होना काफी जरूरी है। तो अगर आप इंटरेक्शन नहीं करोगे तो बहुत सारा चीजें आपका भी हो सकता है कि कंफ्यूजन में रह जाए एंड वो फिर क्लियर नहीं हो पाएगा। तो जो भी आपका मन में डाउट्स एंड क्वेश्चंस रहेगा, आई स्ट्रांगली अर्ज यू ऑल टू यूज द चैट बॉक्स एंड कन्वे ऑल दोस क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलते हैं चलिए शुरुआत करते हैं कि ये जो एग्जाम है, एग्जाम का क्या सारा स्टेजेस आर देयर। ठीक है, एंड क्या सारा चीजें हमको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए एग्जाम के बारे में अगर हम देखें तो एग्जाम आपका देखिए 3 स्टेजेस में रहेगा। वन विल बी प्रीलिम्स, देन वी विल बी हैविंग मेंस। ठीक है, एंड इसके बाद देखिए क्या है, तो इसके बाद हम देखेंगे आपका इंटरव्यू आने वाला है। ठीक है सर, can you please enlighten on law as optional subject? Okay, we'll also discuss about optional subject also। ये एकदम काफी बढ़िया रह गया था देखिए कि ऑप्शनल वाला बात छूट गया था। ठीक है, तो हम देखिए ऑप्शनल किस तरीके से डिसाइड करना होता है, ऑप्शनल किस तरीके से लेना वगैरह, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए एग्जाम का हम लोगों ने 3 पार्ट देख लिया, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स में देखिए 2 पेपर है, वन इज जनरल स्टडीज वन एंड द अनदर वन इज जनरल स्टडीज टू। ठीक है, एंड ये जो अपना जनरल स्टडीज टू है देखिए, दिस इज पॉपुलरली नोन एज सीसेट। तो ये जो अपना जनरल स्टडीज टू है, इसी को हम देखिए सीसेट बोल के जानते हैं। एंड ये हम देखते हैं काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है, क्यों? क्योंकि देखिए इसको हमको क्वालिफाई करना पड़ता है, तो दिस इज क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, तो इसको हमको क्वालिफाइंग एग्जाम हो गया, इसमें हमको देखिए क्वालिफाइंग, इसमें हमको क्वालिफाई करना रहेगा। और क्वालिफाई करने के लिए देखिए आपको कितना मार्क्स चाहिए, तो 33% आपको स्कोर करना पड़ता है। तो 200 में अराउंड 67 आपको मिल, मतलब 67 आपको मिलना पड़ेगा, तो ही फिर आप ये जो अपना प्रीलिम्स का पहला स्टेज है इसको आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है, अब काफी लोगों को देखिए सी सेट को लेके या जीएस टू के लेके ना काफी डर रहता है, स्पेशली फॉर द एस्पायरेंट्स इन अरुणाचल प्रदेश। वाई? तो इसमें है देखिए मैथ्स। ठीक है, एंड लोगों को हम देखते हैं कि लोगों का काफी फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है ही, है कि नहीं? तो इसलिए हम देखते हैं कि ना जीएस टू को लेके या सी सेट को लेके ना एक अच्छा खासा कंफ्यूजन या टेंशन रहता है लोगों के बीच में, और डर रहता है। दिस सीसेट का पेपर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रीवियस एग्जाम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, माने कि 2020 का जो एग्जाम हुआ था वहां इसको पहली बार इसको लाया गया था। एंड उसी में फिर हम देखते हैं काफी लोगों का देखिए सीसेट खराब होने की वजह से भी फिर हम देखते हैं कि आगे क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, मतलब कि उनका जो जीएस का मार्क्स है या जो जीएस का पेपर है वो फिर चेक वगैरह नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसके पीछे क्या है देखिए, जनरली देखिए नॉट ओनली इन अरुणाचल प्रदेश बट इन अदर स्टेट्स ऑल्सो, पीपल आर वेरी यू कैन से एप्रीहेंसिव अबाउट दिस पेपर। बट देखिए इसमें डरने लायक या इसमें आपको चिंता करने लायक वैसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो सीसेट का मैं ये जो बात शुरुआत हमने किया है तो इसको हम इधर ही पहले खत्म कर देंगे and फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला देखिए, इसमें डरने के लिए या इसमें टेंशन लेने के लिए कुछ है ही नहीं।
क्यों नहीं है? तो यहाँ पे देखिए एक हमको आएगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, ये तो हम लोग का फेवरेट सब्जेक्ट है ही। एंड उसके बाद फिर क्या आएगा देखिए, तो उसके बाद आएगा अपना रीजनिंग। एंड इन द थर्ड केस वी हैव कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंशन देखिए, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में हम देखते हैं कि एक आपको पैराग्राफ दिया रहेगा एंड उसके बेसिस में हमको आंसर सॉल्व करना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ कुछ इंग्लिश का भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ दिया जाता है। लास्ट टाइम हमने देखा इस तरीके से कुछ कुछ आपका बेसिक इंग्लिश का भी क्वेश्चन इसमें पूछ दिया गया था, बट स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर में हम देखते हैं जनरली पैसेज रहता है एंड उसके बेसिस में हमको आंसर्स करना रहता है, ठीक है। अब देखिए ये तीनों को मिला के आपको आउट ऑफ 200 आपको लेके आना है 67, जो देखिए काफी बड़ा बात नहीं है या बहुत बड़ा बात नहीं है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आ गया मैथ्स। अगर मैथ्स पकड़ लीजिए आपको पसंद नहीं है या मैथ्स में आप कमजोर हो, तो भी देखिए यू कैन इजीली क्वालिफाई दिस अपना सी सेट का पेपर, ठीक है। अब मैंने देखिए जब आपको बोला मैथ्स में कमजोर हो, तो मैंने आपको देखिए बहुत कमजोर माना है। मैंने माना है कि आप मैथ्स कुछ भी नहीं सकते हो। बेसिक जो मैथमेटिक्स में देखिए जो अपना एचसीएफ एलसीएम एंड जो अपना बेसिक क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आ रहा है, मैं मान के चल रहा हूं कि आप वो भी नहीं सकते हो। तो भी देखिए विद द हेल्प ऑफ रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन यू कैन इजीली क्लियर दिस पेपर विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी वरी। तो देखिए जब हम एग्जाम के बारे में या जब हम किसी चीज के बारे में नहीं जानते हैं, तो उसको लेके ना हमारे मन में देखिए काफी सारा स्पेकुलेशंस, काफी सारा एप्रीहेंशंस, डर हमारे मन में बना रहता है, ठीक है। एंड ये सी सेट देखिए ऐसा ही कुछ चीज है जो डर का, मतलब ये जो पूरा अपना प्रीलिम्स का एग्जाम है, इसमें डर का माहौल क्रिएट करने का काम देखिए काफी अच्छी तरीके से ये सी सेट करता है, ठीक है। तो सीसेट से देखिए डरना नहीं है। मैंने क्या बताया, आप इजीली कंप्रीहेंशन और रीजनिंग से आप इजीली अपना जो सीसेट का एग्जाम है उसको आप क्लियर कर सकते हो। उसका ये मतलब नहीं है कि आई एम सेइंग कि मैथ्स जरूरी नहीं है, ओके। मैंने बस मान के चला था कि आपका मैथ्स एकदम नील है, आप सकते ही नहीं हो, कुछ भी नहीं सकते हो, तो भी यू कैन क्लियर दैट आई हैव सेड, ओके। नाउ दिस गोज फॉर एनी टू। पकड़ लीजिए अगर आपका इंग्लिश सही नहीं है, आप अगर इंग्लिश में इंग्लिश को आप उतना अच्छे तरीके से कैच नहीं कर पाते हो या उसको नहीं समझ पाते हो, तो कंप्रीहेंशन में देखिए गलती होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। मैंने बोला सबसे इजी इसमें कंप्रीहेंशन है, लेकिन देखिए इसमें ना गलती होने का चांसेस, इसमें जो देखिए स्ट्राइक रेट अगर हम बोले, या इसमें देखिए करेक्ट होने का जो प्रोबेबिलिटी है, वो हम देखते हैं सबसे कम रहता है कॉम्प्रिहेंशन में। और करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहता है देखिए मैथ्स में। अगर आपने कोई एक मैथ्स को सॉल्व किया है, कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, वहां पे आपका आंसर निकल गया है, तो हो सकता है अगर आपने 10 मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो उसमें एक या दो ही गलत हो। आउट ऑफ दोज 4 ऑप्शंस अगर आपका चारों ऑप्शन में से आंसर आ ही नहीं रहा है तो अलग बात है फिर। लेकिन अगर आपने वो जो 4 ऑप्शंस था उसी में से कुछ आंसर आपने कैलकुलेट करके निकाला, तो 10 क्वेश्चन आपने किया, तो उसमें चांसेस रहता है कि 8 क्वेश्चन आपका सही रहे। एंड सेम गोज फॉर रीजनिंग ऑल्सो, ठीक है। रीजनिंग में क्या है देखिए, तो रीजनिंग में देयर विल बी सम ट्रिक्स। रीजनिंग और कंप्रीहेंशन में देखिए इंग्लिश काफी इंपॉर्टेंट है, एंड फॉर दिस होल एग्जाम हम देखेंगे इंग्लिश बिकम्स इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि मेंस में आके भी देखिए आपको अपना जो इंग्लिश का पेपर है वो अटेंड करना पड़ेगा। ऐसे आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पे जो आंसर राइटिंग करोगे वो भी आप इंग्लिश में करोगे। सो फॉर दिस रीजन, for this preparation of civil services examination, the language English becomes very important for us, both while studying as well as while attempting the exam, also while writing mains, ठीक है। तो इंग्लिश देखिए काफी जरूरी है और आपको डरना नहीं है कि ये इंग्लिश अब कहाँ से आएगा, ठीक है। तो मैं सब कुछ आपको बताते जा रहा हूँ, कैसे करना है वो भी हम बताएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कंप्रीहेंशन को क्या करना है, रीजनिंग को क्या करना है, मैथ्स को क्या करना है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मैथ्स के लिए देखिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? तो मैथ्स के लिए यू विल बी रिक्वायरिंग रेगुलर प्रैक्टिस, देयर इज नो अदर वे। आप जितना भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, आप ईटानगर में ज्वाइन कीजिए, आप ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए, ठीक है, आप दिल्ली जाके कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कीजिए। अभी देखिए बहुत सारा दिल्ली का कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम पे यहाँ पे हमको ईटानगर में, अरुणाचल में हमको देखने को मिल रहा है कि नहीं। आप वहां ज्वाइन कीजिए या आप दिल्ली जाके ज्वाइन कीजिए, आप गुवाहाटी में ज्वाइन कीजिए, आप कहीं भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप मैथ्स प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपका मैथ्स बेटर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैं एक चीज और बता देना चाहूंगा देखिए कि इन दिस होल अपना स्ट्रेटेजी एंड होल प्रिपरेशन वाला थिंग, मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि कोचिंग जाके ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। कहाँ ज्वाइन करना है, किसको ज्वाइन करना है, ये सब मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ। आज हम वही चीजें डिस्कस करेंगे जो आपको करना है। आप कहीं भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, बट इफ यू आर नॉट डूइंग ऑल दिस थिंग्स, ये जो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो
फिर अपना एग्जाम क्लियर करना काफी मुश्किल हो जाता है। एंड इसी में पहला चीज हमको मिला है, देखिए मैथ्स को हमको करना है प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस। उसके बाद देखिए रीजनिंग को भी हमको प्रैक्टिस करना है, लेकिन रीजनिंग को हमको मैथ्स का जितना प्रैक्टिस नहीं चाहिए। रीजनिंग में एक ही आपका ट्रिक इज देयर फॉर वन टॉपिक। एंड पकड़ लीजिए, अगर आप डेली मैथ्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं, से 5 मैथ्स का प्रॉब्लम अगर आप डेली सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम टुडे टिल एग्जाम, तो फिर आपका मैथ्स इतना स्ट्रांग हो जाएगा देखिए कि आप बाकी मैथ्स वाला एग्जाम भी, मतलब जहाँ पे एलिमेंट्री मैथ्स वगैरह आता है वो वाला एग्जाम भी आप इजीली दे सकोगे। लेकिन दिस प्रैक्टिस विल बी रिक्वायर्ड, इसके ऊपर भी विल कम अहेड। देन कम्स ये जो मैंने रीजनिंग बताया, रीजनिंग के लिए क्या करना है, तो उसके लिए भी प्रैक्टिस करना है। लेकिन अगर आप डेली मैथ्स कर रहे हैं तो पकड़ लीजिए हफ्ता में 2 दिन रीजनिंग प्रैक्टिस करने से भी हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग को उतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं चाहिए जितना हम देखते हैं कि मैथ्स को चाहिए। उसके बाद फॉर दिस कॉम्प्रिहेंशन मेंस में ये जो आपका इंग्लिश कमजोर है, ठीक है, और हम आगे देखेंगे कि GS 1 में देर इज करंट अफेयर्स। उसके लिए देखिए मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बोल देता हूं, दैट इज रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक है, तो आप लोगों के बीच में देखिए 2-3 ऐसा भी स्टूडेंट्स है जिनको मैंने पहले भी पढ़ाया है, ठीक है, ऑफलाइन पढ़ाया है, ऑनलाइन पढ़ाया है। तो उस टाइम में भी मैं बता रहा था, और आज भी मैं देखिए पूरा सेशन से अगर आप कुछ लेके जाना चाहते हैं तो आपको लेके जाना है द हैबिट ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग। ठीक है, जैसे ही देखिए हम लोगों ने सी सेट में कंप्रीहेंशन वाला पार्ट आया तो मैंने आपको बोला इसके लिए तो आपको देखिए कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं करना है। आप अगर कोचिंग ज्वाइन करते भी हो तो वहां पे देखिए आपको 4-5 अपना पैसेज दे के 4-5 दिन आपको प्रैक्टिस करा दिया जाएगा ऑफ द पैसेज। एंड आपको बोला जाएगा कि आप आंसर सॉल्व करो, एग्जाम में जैसे पैराग्राफ दिया जाता है आपको बोलेगा आंसर सॉल्व करो। ठीक है, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। एक दिन बताया जा सकता है कि व्हाट शुड बी डन इन कम्प्रीहेंशन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन इन कम्प्रीहेंशन। ठीक है, इससे ज्यादा कम्प्रीहेंशन में आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया नहीं जा सकता है, और कम्प्रीहेंशन का देखिए एक्स्ट्रा से कोई प्रिपरेशन नहीं है। फॉर बीइंग गुड इन comprehension, फॉर बीइंग गुड इन द लैंग्वेज, फॉर बीइंग गुड इन इंग्लिश, आपको देखिए न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रिपरेशन फॉर एनी एग्जाम स्टार्ट्स विथ रीडिंग न्यूज़पेपर, नॉट बाय बाइंग बुक्स, नॉट बाय joining a coaching institute, not by doing all other activities, but by starting to read newspapers daily. Okay, so you'll have to start reading newspaper। जब तक देखिए आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, ये जो अभी से 4 महीना का समय जो है, 4 मंथ्स का जो समय है, ये 4 मंथ्स का समय में देखिए आपको प्रीलिम्स का जो एग्जाम है उसको क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। आगे अगर पकड़ लीजिए आप प्रीलिम्स का एग्जाम भी क्लियर कर लेते हो तो आगे आपको मेंस में देखिए मुश्किल हो जाएगा, अगर आप कल से न्यूज़पेपर रीडिंग या आज से न्यूज़पेपर रीडिंग का हैबिट अगर आप नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो आज से बोलना चाहिए, ठीक है, बट अगेन आज का समय देखते हुए मैं बता रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट पकड़ लीजिए, अगर आप कल से डेली न्यूज़पेपर रीडिंग का हैबिट नहीं बना रहे हैं तो थिंग्स विल बी वेरी टफ फॉर यू। ओके, एंड ये जो आपका ड्रीम है, देखिए आप जो सोच रहे हैं कि हाँ भाई सिविल सर्विस ज्वाइन करना है, ऑफिसर बनना है, ठीक है, APCS APS ऑफिसर बनना है, तो इसके लिए देखिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना काफी जरूरी है। बिना न्यूज़पेपर पढ़ के अगर आपको ACS ये APCS और अपना APS ऑफिसर बनना है तो वो देखिए काफी तकलीफ और काफी मुश्किल वाला रास्ता रहेगा। ठीक है, काफी तकलीफ और काफी मुश्किल वाला रास्ता रहेगा। कैसे, तो विल डिस्कस, और हम आगे देखेंगे कि भाई ये जो न्यूज़पेपर है ये क्या क्या कर रहा है। अभी तो मैंने आपको कॉम्प्रिहेंशन के लिए बताया न्यूज़पेपर पढ़ना है। देखिए कॉम्प्रिहेंशन के लिए न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होगा, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब हो गया देखिए अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब हो गया अंडरस्टैंडिंग। आप चीजों को पढ़ के कितना समझ सकते हो, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। उसमें देखिए आपका बस वही एबिलिटी चेक किया जाता है कि आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितना फास्ट है, कितना करेक्ट है, उसका चेक किया जाएगा। अंडरस्टैंडिंग देखिए आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके नहीं ले सकते हैं, या अंडरस्टैंडिंग देखिए आप कहीं दूसरा से नहीं ले सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग इज अ स्किल विच यू विल हैव टू डेवलप, एंड लाइक एनी अदर स्किल। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला, अंडरस्टैंडिंग एक स्किल है जो आपको खुद से डेवलप करना है, और लाइक एनी अदर स्किल, ये जो अपना अंडरस्टैंडिंग है ये भी प्रैक्टिस करके ही डेवलप किया जा सकता है। जैसे कि मैथ्स प्रैक्टिस करके डेवलप कर रहे थे, अंडरस्टैंडिंग को भी आपको प्रैक्टिस करके ही डेवलप करना पड़ेगा। कोई भी स्किल देखिए आपको प्रैक्टिस करके ही डेवलप करना पड़ता है। आप अगर गाड़ी चलाना जानते हो तो आप जब गाड़ी चलाना सीख रहे थे तो उस टाइम में भी देखिए डायरेक्टली आपने किसी ने बता दिया ना, आप लेके गाड़ी निकल गए, वैसे हुआ नहीं है कि नहीं। तो स्लोली एंड इवेंचुअली आप बहुत कुछ सीखते गए, एक कांस्टेंट लर्निंग का प्रोसेस था। तो दिस होल थिंग इज अ कांस्टेंट लर्निंग का प्रोसेस। ओके, इफ यू आर नॉट लर्निंग कॉन्स्टेंटली तो फिर हम नहीं बोल सकते हैं कि भाई प्रिपरेशन हो रहा है।
ठीक है। अब देखिए ये जो अपना स्किल है अंडरस्टैंडिंग का, इसका प्रैक्टिस कैसे होगा। आप डेली न्यूज़पेपर में पकड़ लीजिए, आप 2 पैराग्राफ पढ़ के उसको आप समझ रहे हो, तो अंडरस्टैंडिंग का जो प्रैक्टिस है देखिए वो डेली हो रहा है। आज से 4 महीना आपने न्यूज़पेपर डेली पढ़ा है, आप 4 महीना आपने प्रैक्टिस करके आप गए हो कि पैराग्राफ को पढ़ना और उसको समझना। एंड 4 महीना के बाद जब देखिए आपको कंप्रीहेंशन का पैराग्राफ दिया जाएगा तो आप उसको इजीली पढ़ भी लोगे, समझ भी लोगे और फास्ट आप आंसर भी कर दोगे। ठीक है, समय भी हमको कम लगेगा। तो दैट्स वाई देखिए दिस इज द ओनली प्रिपरेशन फॉर कॉम्प्रिहेंशन। ये हो गया अपना कॉम्प्रिहेंशन का प्रिपरेशन। ठीक है, तो मैथ्स को प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग को प्रैक्टिस करना है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना है। सी सेट का कहानी खत्म। इसके अलावा देखिए बहुत कुछ बोला जाएगा, बट दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू हैव टू डू। इफ यू आर नॉट डूइंग दिस बेसिक थिंग्स, बाकी आप कुछ भी कर लीजिए, चीजें मुश्किल है। ठीक है, ये तो करना ही पड़ेगा, आप जो भी कुछ करो, बट दिस 3 बेसिक थिंग्स मस्ट बी डन इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम। चलते हैं आगे। GS2 का हो गया, कुछ भी है तो आप वहां पे अपना क्वेश्चंस टाइप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन यूज द चैट बॉक्स एंड चैट बॉक्स को यूज करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम आगे GS1 में चलते हैं कि भाई GS1 में क्या क्या आने वाला है। ठीक है, कहाँ चलते हैं, तो चलते हैं हम देखते हैं कि GS1 में क्या क्या आने वाला है। तो GS1 में देखिए यहाँ हमको सबसे पहले क्या मिलेगा, तो यहाँ हमको मिलेगा अपना इंडियन हिस्ट्री। इसके बाद हमको जानना है देखिए इंडियन पॉलिटी। देन वी हैव दिस इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद देखिए आ गया अपना जियोग्राफी। इसके बाद देखिए क्या है, तो इसके बाद है हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश GS। ठीक है, उसके बाद हमको मिलेगा देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड उसके बाद आ जाएगा देखिए करंट अफेयर्स। अब आप लोगों में से बताइए तो इसमें सबसे मुश्किल कौन सा है, या किस चीज को लेके सबसे ज्यादा टेंशन रहता है आप लोगों का। सब चीज इसका क्या टेंशन रहता है बताइए। हाँ, रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, मिल तो जाएगा। ठीक है, तो आउट ऑफ दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, या जो सिलेबस के अंदर GS1 के अंदर क्या सारा चीजें आ रहा है वो मैंने बताया है, तो इसमें से सबसे ज्यादा टेंशन आपको किस चीज को लेकर रहता है। सभी टफ है ना। चलिए, सभी टफ है तो सभी को हम किस तरीके से करना है, क्या अप्रोच रहना चाहिए, उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स टफ रहता है, काफी बढ़िया। ठीक है, तो चलते हैं देखिए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कैसे क्या है, इसके बाद मैं बताऊंगा हाउ टू प्रिपेयर। ओके, हाउ टू प्रिपेयर हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पे बताया गया देखिए इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में देखिए हमको एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न तीनों देखना है। मॉडर्न हमको अच्छे तरीके से देखना है क्योंकि देखिए मॉडर्न प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में आता है। ठीक है, इसी के अंदर देखिए मेंस का एक सब टॉपिक आ जाएगा क्या, तो आर्ट एंड कल्चर, जो प्रीलिम्स में भी आता है मेंस में भी आता है, वो देखिए हम इंडियन हिस्ट्री के अंदर ही हमने डाल दिया है। ठीक है, फिर आप मत सोचिएगा कि भाई आर्ट एंड कल्चर कहाँ चला गया। नेक्स्ट इंडियन पॉलिटी, यहाँ पे देखिए आफ्टर 1947 इंडियन हिस्ट्री में क्या देखा, इंडियन हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन से ब्रिटिश का जब आजादी मिला देखिए 1947 तक, तब तक जो था दैट वाज इंडियन हिस्ट्री। देन फ्रॉम 1947 हम देखेंगे पॉलिटी स्टार्ट होता है हम लोग का। देखिए इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग को जो कॉन्स्टिट्यूशन मिला, एंड इस कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे थिंग्स आर अप्लाइड एंड टिल डेट कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो भी सारा कुछ है, गवर्नेंस इसमें हमको देखना पड़ेगा, जो फिर देखिए मेंस में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इंडियन पॉलिटी कंप्लीटली आफ्टर 1947 से लेके टिल डेट। इंडियन इकोनॉमी जो है देखिए ये भी हम देखेंगे 1947 से लेके टिल डेट। लेकिन इसमें इन दिस इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट, प्रेजेंट जो सिनेरियो, प्रेजेंट जो चीजें चल रहा है, मतलब कि हर टॉपिक में देखिए क्या है, हर टॉपिक में एक है स्टैटिक पार्ट, दूसरा है डायनामिक पार्ट। ठीक है, अब मैं ये हिस्ट्री में फिर देखिए डायनामिक पार्ट नहीं है, हिस्ट्री तो कहानी है, पुराना रुक गया है। पॉलिटी में भी हम देखेंगे डायनामिक पार्ट है, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम अगर देखें तो पॉलिटी में जो स्टैटिक पार्ट है वहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है। मेंस में हम देखते हैं डायनामिक पार्ट्स भी क्वेश्चन आता है, पॉलिटी में भी है। बट इन इकोनॉमी हम देखेंगे कि डायनामिक पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज GS पेपर 3 इन मेंस। एंड ये जो अपना स्टैटिक पार्ट है देखिए, स्टैटिक पार्ट का जो डेफिनेशंस हो गया, जो सारा चीजें हमारा जो टर्म्स हो गया, GDP, NDP, NNP, फिजिकल डेफिसिट, तो ये सारा टर्म्स हमको जानना पड़ता है इन द स्टैटिक पार्ट फॉर इकोनॉमी।
ठीक है। तो इकोनॉमी का भी देखिए ज्यादा टेंशन नहीं है, अगर आप इकोनॉमी बुक्स तो मैं बताऊंगा ही, बट इकोनॉमी के लिए यू कैन फॉलो एनसीईआरटी 9, 10, 11, 12। 11 का एक बुक, 12 का एक बुक, दोनों में दो दो बुक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स चाहिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं चाहिए, ठीक है। बस अब अगर उतना देख लेते हैं एंड डायनामिक चीजों के ऊपर अगर आप नजर रखते हैं तो आपका इंडियन इकोनॉमी का प्रिपरेशन भी काफी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा डायनामिक? फिर आपको कहाँ से मिलेगा? देखिए डायनामिक फिर आपको मिलेगा न्यूज़पेपर से, जो आप डेली सुबह उठ के पढ़ रहे हो, ठीक है। ये जो मैंने आपको न्यूज़पेपर पढ़ने बोला था, वहां से पॉलिटी का भी जो डायनामिक पोर्शन है वो आपको मिल जाएगा। एंड वहां से देखिए जो इकोनॉमी का भी जो डायनामिक पोर्शन है वो आपको वहां से मिल जाएगा। इसके बाद देखिए आ गया जियोग्राफी। जियोग्राफी में देखिए हमको वर्ल्ड, उसके बाद फिर इंडिया, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, सब कुछ हमको अच्छी तरीके से जानना है। फिजिकल ज्योग्राफी जानना है, ह्यूमन ज्योग्राफी जानना है, मतलब कि देखिए भगवान ने जो भी कुछ बनाया दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी, और इंसान ने जो भी कुछ बनाया दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये दोनों को हमको कंप्लीट करना है इन दिस ज्योग्राफी पार्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आ गया अरुणाचल प्रदेश जीएस। अरुणाचल प्रदेश जीएस में आप क्या देखोगे? अरुणाचल हिस्ट्री, अरुणाचल पॉलिटी, अरुणाचल इकोनॉमी, अरुणाचल ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में बोथ अपना ये फिजिकल ज्योग्राफी एज वेल एज ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद फिर जो अपना अरुणाचल प्रदेश का करंट अफेयर्स रहता है वो भी आप देखोगे, ठीक है। एंड ये सारा चीज के लिए हमको हेल्प करेगा देखिए जो हम लोग का लोकल न्यूज़पेपर है, आप पकड़ लीजिए, जो भी आप लोकल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश का, जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसका भी हम देखेंगे काफी कंट्रीब्यूशन रहेगा इन दिस अरुणाचल प्रदेश जीएस, ठीक है। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखिए आपको साइंस नहीं जानना है, मतलब साइंस तो जानना है, बट यहाँ पे हम देखते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ का क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग। यहाँ पे हमको जानना है देखिए डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद फिर अपना जो डेवलपमेंट्स हो रहा है वो सारा, ठीक है। तो ये सारा चीजें हमको जानना रहेगा। डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गया, तो ये सारा चीजें हमको जानना रहेगा देखिए इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भी हमको कहाँ से मिल रहा है देखिए, तो इसका भी पूरा जो फोकस रहता है वो भी हम देखते हैं कि डायनामिक है ये, ठीक है। स्टैटिक पार्ट का यहाँ से भी काफी कम आता है, टेक्नोलॉजी से जो डायनामिक पार्ट है वहां से हम देखेंगे ज्यादा आता है। एंड ये भी हम देखेंगे कहाँ से मिलेगा, तो ये भी हमको मिलेगा न्यूज़पेपर से। उसके बाद लास्ट जो करंट अफेयर्स है, बहुत लोग देखिए अपना प्रिपरेशन का शुरुआत करते हैं फ्रॉम करंट अफेयर्स, जो कि काफी गलत है, ठीक है। आप करंट अफेयर्स का आप प्रिपरेशन, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ हाउ टू प्रिपेयर एपीपीएससी सीसीई 2024। अब प्रीलिम्स अपना देखिए 4 महीने में है, तो 4 महीने में हम लोगों का क्या अप्रोच रहना चाहिए ये हम देख रहे थे, है कि नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 महीने में देखिए आप करंट अफेयर्स पढ़ के खत्म नहीं कर सकते हो। अगर मैं आपको 1 साल दे दूं तो 1 साल में भी आप करंट अफेयर्स पढ़ के खत्म नहीं कर सकते हो। करंट अफेयर्स इज अ बिग ओशन, ठीक है। एंड ये जो बड़ा ओशन है इसको आप देखिए एक स्पेसिफाइड, ये स्पेसिफिक टाइम पे, एक लिमिटेड टाइम पे आप इस बड़ा समंदर को पार नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए ये बड़ा समंदर का टेंशन लेना ही नहीं है। इधर हम लोग का देखिए जो लेक्स है, इधर हम लोग का जो रिवर्स है, इसको हमको अच्छी तरीके से जान लेना है, इसको हमको देखिए अच्छी तरीके से कवर कर लेना है। बाकी करंट अफेयर्स कितना आपको तकलीफ दे सकता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वी विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, ठीक है। इसका मैं आपको देखिए एकदम, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन नहीं करना है, ठीक है। मैं बस बोल रहा हूँ देखिए करंट अफेयर्स का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा टेंशन लेके आप कुछ बदल नहीं सकते हो, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का आप पकड़ लीजिए बहुत सारा, अगर आप करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन करेंगे तो फिर हम देखेंगे उतना ज्यादा फिर बेनिफिशियल नहीं रहेगा, या चांसेस रहेगा कि हो सकता है कि आपका एग्जाम ना भी क्लियर हो इन प्रीलिम्स, ठीक है। तो फॉर दिस व्हाट शुड बी द अप्रोच? अब हम करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन करेंगे कैसे? जस्ट गिव मी अ मिनट, हाँ जस्ट गिव मी अ मिनट। So is my voice clearly audible? Am I clearly audible now? आई गेस आई एम क्लियरली ऑडिबल, एक बार यस बता दीजिएगा, ठीक है। तो मैं बता रहा था देखिए कि हम करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन हम करेंगे किस तरीके से, ठीक है। तो ये जो अपना करंट अफेयर्स है देखिए, इसके लिए अलग से कुछ प्रिपेयर नहीं करना है। आप ये जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे ना, आप ये जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, ये देखिए आपका जो करंट अफेयर्स है इसको डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कर ही दिया है उसने। 4 महीना जो मैंने आपको न्यूज़पेपर पढ़ने को बोला है, 4 महीना न्यूज़पेपर पढ़ के अगर आप जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, देखिए व्हेन आई से न्यूज़पेपर पढ़ना, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एकदम उसको लेके आपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया ना। आप इसको डेफिनेटली कर सकते हो, ऐसा कर रहे हो तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बट अगर आप डेली न्यूज़पेपर, जस्ट न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे हो सिर्फ 4 महीना, तो भी आपका जो करंट अफेयर्स का हम देखेंगे उससे स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन और करंट अफेयर्स का नहीं हो सकता है। बहुत लोग देखिए करंट अफेयर्स में क्या करते हैं, तो बहुत लोग करंट अफेयर्स में देखिए वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। बहुत लोग करंट अफेयर्स में पीडीएफ देख लेते हैं,
वीडियो, जिनके पास थोड़ा समय रहता है वो वीडियो देख लेते हैं, जिनके पास एकदम कम समय रहता है वो देखिए पीडीएफ देख लेते हैं। लेकिन ये दोनों करना जितना इफेक्टिव है, या इन दोनों का जो एफिशिएंसी है, उससे हम देखेंगे काफी ज्यादा एफिशिएंसी रहेगा जब चीजों को आपने खुद से बनाया है और खुद सिखाया है। ठीक है, तो फिर आप ज्यादा सीख पाओगे अबाउट दैट फूड। अगर कोई आपको बना के खिला रहा है, देखिए एकदम सारा कुछ वीडियो बना के पूरा कंपाइलेशन पूरा महीने का ला के चम्मच एक लेके आपको मुंह में डाल दे रहा है सारा का सारा करंट अफेयर्स, तो फिर वो करंट अफेयर्स कम याद रहेगा in comparison to the person or to the aspirant who has read newspaper daily, and उसका जो करंट अफेयर्स का रिटेंशन रहेगा, उसका जो करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन रहेगा, वो हम देखेंगे काफी स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, तो आई गेस आपको ये पता चल गया होगा, पूरा जो सेशन मैंने आपको बताया है, पूरा सेशन में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताया है आपको, न्यूज़पेपर पढ़ना। ठीक है, ना मैंने आपको बोला है कि कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, ना मैंने आपको बोला है किताब खरीद लीजिए, ना मैंने आपको बोला है वीडियो देखना है। ठीक है, the very first step of your preparation will start with this newspaper reading. Newspaper reading initially seems to be very tough. Okay, initially हम देखते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग काफी मुश्किल लगता है, बट अगर आप अराउंड 7 डेज या पकड़ लीजिए 15 डेज, जितना आप अगर रेगुलरली जैसे तैसे अगर आप पढ़ रहे हो, तो उसके बाद तो आपका हैबिट लग जाएगा। 21 डेज के बाद तो ऐसे हैबिट लग जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद फिर देखिए उतना मुश्किल नहीं रहेगा। यू विल लव रीडिंग द न्यूज़पेपर, यू विल गेन मोर एंड मोर थिंग रीडिंग द न्यूज़पेपर। ठीक है, अब आप पूछोगे सर इतना न्यूज़पेपर पढ़ो, इतना न्यूज़पेपर पढ़ो बताया, ठीक है, अब न्यूज़पेपर में हम पढ़ेंगे क्या, है कि नहीं? न्यूज़पेपर में हम पढ़ेंगे क्या, ये भी जरूरी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए न्यूज़पेपर में हमको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। ये सिलेबस में हमने मेंशन किया, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी में मतलब पकड़ लीजिए कहीं पे अगर आपका अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं पे आपका पकड़ लीजिए अपना नेचुरल कैलेमिटीज आ रहा है, नेचुरल डिजास्टर्स हो रहा है, तो वो सारा चीजें, ठीक है, वो ज्योग्राफिकल कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में मेंशन किया गया, पकड़ लीजिए कहीं वार हो रहा है तो वो लोकेशन के बारे में, वहां पे जो सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में। साथ ही साथ देखिए ये सारा चीजों के साथ आपको इंटरनेशनल रिलेशन को भी आपको क्लब कर लेना है, क्योंकि वो फिर जीएस पेपर 2 जो अपना मेंस में आने वाला है उसमें फिर वो जरूरी है। तो आप मतलब इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया का रिलेशन बांग्लादेश के साथ, इंडिया का रिलेशन म्यांमार के साथ, इंडिया का रिलेशन यूएस के साथ। अब देखिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर ही इज विजिटिंग यूक्रेन, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा इन द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा इन द इंडिया यूक्रेन रिलेशनशिप, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा इन द इंडिया रशियन रिलेशनशिप, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा ऑन द ऑनगोइंग वार। ठीक है, ये जो साल साल से वार चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा, ये सारा कुछ जानना है और समझना है, याद कुछ नहीं रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिस विल डिस्कनेक्ट इन 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट्स भी नहीं, अभी 6 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। 6 मिनट बाद आपको फिर से कनेक्ट करना है विद द सेम लिंक। ठीक है, एंड फिर मैं उधर बताऊंगा कि पढ़ने टाइम में क्या सारा चीजें ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखिए पूरा सेशन में मैंने आपको बताया न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर से क्या सारा चीजें होगा वो मैंने बताया। और न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, तो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, अरुणाचल प्रदेश का जीएस में भी हम सेम वही चीज देखेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, हेल्थ सेक्टर में जो भी कुछ नया इनोवेशन नया चीजें हो रहा है वो आपको जानना है। इंडिया पकड़ लीजिए कि सुखोई खरीद के लेके आता है, तो सुखोई कौन सा कंपनी बनाता है, कौन सा देश से आता है। ठीक है, इंडिया पकड़ लीजिए राफेल खरीद के लाता है, तो कहाँ से लाता है, कौन से देश से लाता है, ये आपको जानना है। ठीक है, तो अपना जो करंट अफेयर्स रहेगा देखिए वो फिर इतना ही पढ़ना है। लोग फिर मानते हैं कि भाई करंट अफेयर्स अलग है, नहीं, करंट अफेयर्स कुछ अलग नहीं है। सिर्फ करंट अफेयर्स आप नहीं पढ़ सकते हैं, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जीएस, अरुणाचल प्रदेश का जो जीएस है वो, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जानना पड़ेगा, तो ही फिर आप करंट अफेयर्स पढ़ पाओगे, तो ही फिर आप करंट अफेयर्स को समझ पाओगे। ठीक है, समझ में आया ना आप लोगों को? तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स क्लियर, यू कैन आस्क, इफ नॉट तो दिस विल डिस्कनेक्ट इन नेक्स्ट 5 मिनट्स, यू नीड टू कनेक्ट अगेन विद द सेम लिंक। ठीक है, आप लोग फिर से उसी लिंक से कनेक्ट करके आइएगा। ठीक है, आप लोग फिर से उसी लिंक से कनेक्ट करके आइएगा, एंड जब आप लोग फिर से उसी लिंक से कनेक्ट करके आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा देखिए कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वार प्रिपरेशन, या इस बार आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ेगा ताकि 4 ही महीना में हो जाए। ठीक है, फाइन। तो इफ यू हैव एनीथिंग यू कैन आस्क, कुछ भी है तो आप काइंडली पूछ सकते हो। जनरल साइंस का सोर्स प्लीज एकदम देखिए, हाँ, जनरल साइंस का सोर्स के लिए देखिए आप जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो कंपाइलेशन रहता है ना, यू कैन गो फॉर दैट कंपाइलेशन। ठीक है, आप वैसा कंपाइलेशन देख सकते। क्या हो गया, सभी पेज में सेम ही आ गया बेटा, लेट मी क्लियर दिस।
ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, देखिए यू कैन गो फॉर द कंपाइलेशन। ओके। एंड यार नहीं तो पकड़ लीजिए, बेसिक बुक चाहिए तो 8 9 10। ठीक है, 8 9 10 आप देख सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बट देखिए इसमें फिर ना समय ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा था कि अगर कोई कंपाइलेशन कोई कोचिंग से का मिल जाता है या कहीं से अगर आपको मिल जाता है तो फिर आप देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप उससे बेसिक बुक इसमें देखने जाएंगे समय ज्यादा लग जाएगा। एंड उस हिसाब से अगर हम देखें तो उतना क्वेश्चन कंपेरेटिवली उतना क्वेश्चन नहीं आता है फिर। ठीक है, फ्रॉम द स्टैटिक पार्ट आई एम सेइंग, अपना जो डायनेमिक पार्ट है उधर से तो क्वेश्चन आ ही रहा है। एनीथिंग एल्स एवरीवन, एनीवन? तो अब देखिए GS 1 GS 2 के बारे में मैंने बता दिया, थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखिए तो GS 1 में देखिए GS 1 जो अपना है, इसमें 100 क्वेश्चन विल बी देयर ऑफ 2 मार्क्स ईच। 200 मार्क्स का हो गया हम लोग का GS 1। एंड GS 2 में देखिए 80 क्वेश्चन रहेगा ऑफ 5 मार्क्स ईच, एंड ये भी 200 हो गया। दोनों में हम देखेंगे नेगेटिव है। ठीक है, दोनों में हम देखेंगे नेगेटिव। ओके, सो दिस विल बी द वे। नेक्स्ट वी विल कनेक्ट अगेन, एंड वहां मैं फिर देखूंगा कैसे पढ़ना। सो वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम ऑल। अब देखिए जल्दी से दो बातें कर लेते हैं। एक तो अपना देखिए मेंस का एंड देन इंटरव्यू का। ठीक है, तो जब भी देखिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर दिस एग्जाम, ओके, तो इस एग्जाम का प्रिपरेशन के समय देखिए ऐसा प्रिपरेशन नहीं होगा कि आप मेंस का प्रिपरेशन अलग से करेंगे एंड प्रीलिम्स का प्रिपरेशन अलग से करेंगे। अभी देखिए बहुत जगह आपको ये स्ट्रेटेजी बताया जाएगा, ये चीजें बताया जाएगा, या बहुत ज्यादा अपना कोचिंग क्लासेस या जहाँ भी आप जा रहे हो तो वहां पे बताया जाएगा देखिए कि पहले हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ लेते हैं, फिर हम मेंस के लिए पढ़ेंगे। मेंस के टाइम पे क्यों क्यों ऐसा पूछने से आपको बताया जाएगा देखिए समय अभी कम है, ये सारा कुछ जो है उसको हम नहीं कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसा आइडिया या ऐसा हम लोग का अप्रोच नहीं रहना चाहिए। दिस इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। ठीक है, ये अप्रोच गलत है। देखिए आपको कब पता चलेगा ये अप्रोच गलत है? आपको तब पता चलेगा जब देखिए एक बार आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा और या पकड़ लीजिए आपका मेंस क्लियर नहीं होगा, या पकड़ लीजिए मेंस भी क्लियर हो गया एंड आपका जो फाइनल लिस्ट है, फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो आपको मेंस में कम मार्क्स मिला था, प्रीलिम्स के बाद सॉरी मेंस के बाद जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में भी आपको अच्छा मार्क्स मिला, बट सिंस आपको देखिए अपना मेंस का मार्क्स आपका अच्छा नहीं था, फॉर दैट रीजन आपका क्या होगा, आपका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा अगर हो रहा है या ऐसा अगर आपके साथ पहले भी हुआ है तो आपको डेफिनेटली पता चल गया होगा देखिए कि प्रीलिम्स का प्रिपरेशन अलग से, मेंस का प्रिपरेशन अलग से, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम देखिए एक सिंगल एग्जाम है, एग्जाम का नाम है CCE 2024, और आप इस एग्जाम का आप तैयारी करेंगे। आप प्रीलिम्स का तैयारी अलग से, मेंस का तैयारी अलग से अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अ स्ट्रॉन्ग चांस इज देयर कि आपका जो नाम है वो फाइनल लिस्ट में मिसिंग रहेगा। ठीक है, आफ्टर प्रीलिम्स आपको मेंस के लिए बस 3 महीना रहता है, उस 3 महीना में आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, आपको 3 महीना में मेंस में देखिए जो सारा सब्जेक्ट्स है उसको एकस्तम होने में, उसको जानने में, समझने में ही आपका समय पार हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको देखिए जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी आप स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, जो भी आप पढ़ाई लगा रहे हैं, एक चीज याद रखिएगा, आप इस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप प्रीलिम्स का तैयारी अलग से, मेंस का तैयारी अलग से, इंटरव्यू का तैयारी अलग से, ऐसा आप नहीं कर रहे हैं। ये अप्रोच लेंगे तो 3 4 बार लग जाएगा फिर एग्जाम देने के लिए, मतलब कि 24 में नहीं हो पाएगा। इससे नेक्स्ट अब देखिए हम लोग के यहाँ पे इतना रेगुलरली एग्जाम भी नहीं होता है। सेम चीज अगर आप देखोगे इन केस ऑफ असम, तो आसाम में अब देखिए हर साल एग्जाम होने का शुरुआत हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ साल पहले, ठीक है, 2015 के बाद अगर आप देखते तो यहाँ भी कुछ इसी तरीके का हालत था, 2 साल में एक बार या 2 साल में, 2.5 साल में एक बार एग्जाम होता था। ठीक है, लेकिन सिंस यहाँ पे देखिए चीजें स्ट्रीमलाइन हो चुका है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चीज उधर भी हो जाए। ठीक है, एंड इसीलिए मैं चाहता हूं देखिए आपका जो प्रिपरेशन रहे वो CCE 2024 को क्लियर करने के लिए रहे, प्रीलिम्स क्लियर करने, मेंस क्लियर करने, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए नहीं। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, मेंस नहीं क्लियर करते हैं, तो इसका देखिए कोई वैल्यू, कोई फायदा है नहीं। आप प्रीलिम्स मेंस अच्छे से क्लियर कर सॉरी आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, मेंस क्लियर कर लेते हैं, आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आपको मिलता है सिर्फ एक्सपीरियंस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जो सारा एक्सपीरियंस देखिए मैंने गेन किया है,
उससे मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे समय वेस्ट नहीं करना है। एक ही बार में देखिए हमको सीसी 2024 का तैयारी करना है। सीसी 2024 का तैयारी होगा कैसे? सर समय बस 4 महीना है, आपने बोल दिया सीसी 2024 का तैयारी करना है, ये होगा कैसे? देखिए मैंने पहले तो आपको मैंने बेसिकली सिलेबस जो था GS1 का वो मैंने बता दिया। सेम टू सेम यही सिलेबस, ये जो GS1 में जो भी हमने कुछ देखा है, ठीक है, GS1 का जो डिस्कशन हमने किया इन द प्रीवियस सेशन, ये सेम टू सेम चीज फिर से मेंस में आने वाला है इन GS1, GS2, GS3, GS4, GS5 में देखिए एक अपना अरुणाचल प्रदेश का पेपर को भी इंट्रोड्यूस करने का बात बोला गया है, ठीक है। तो अभी जब नोटिफिकेशन निकलेगा तो फिर हमको पता चलेगा, बट अगर यहाँ पे आप पकड़ के चलिए, ठीक है, तो वी आर इसका आने का देखिए काफी हाई चांसेस है। फिर अपना ऐसे रहेगा और लैंग्वेज का एक पेपर रहेगा, ठीक है। और सॉरी सॉरी, इसके बाद अपना 2 ऑप्शनल भी रहेगा, ठीक है। हो सकता है ऑप्शनल इस बार हटा दे, हो सकता है, आई एम जस्ट सेइंग, नहीं भी हटा सकता है, देखिए, ठीक है। ये जो अपना पैटर्न है लास्ट टाइम ही लाया गया था। बट अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो या प्रेजेंट केस में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो स्टेट पीसीएस है उन लोग देखिए अपना जो ऑप्शनल्स है उसको हटा दे रहा है, एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड, सेम टाइप ऑफ पेपर फॉर एवरीवन करके एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है। अब जब आएगा तो हमको पता चल जाएगा, अभी के लिए मान के चलिए अभी तक तो है ही, इसको हटाना या ऐसा करने का कोई बात निकला नहीं है। हमको बात निकला है कि अरुणाचल के ऊपर एक पेपर रहेगा। GS4 देखिए अपना एथिक्स एंड इंटीग्रिटी है, उसके लिए मैं एक अलग सेशन में बताऊंगा। GS3 में है इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद अपना डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी, ये GS3 में आ जाता है। ये सब कुछ हमको न्यूज़पेपर से हो जा रहा है, या जो हम बेसिक GS1 का जो हमने बेसिक पढ़ा है, प्रीलिम्स के टाइम का जो सिलेबस हमने पढ़ा है उसी में आ जा रहा है। GS2 में देखिए अपना गवर्नेंस पॉलिटी, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, ये हमको GS2 में देखने को मिलेगा, ठीक है। और GS1 में है हिस्ट्री, ये ज्योग्राफी, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, आर्ट एंड कल्चर, ये GS1 में देखने को मिलेगा। तो GS1 अभी जो मैंने आपको सिलेबस बताया, ठीक है, GS1 का जो सिलेबस बताया, प्रीलिम्स का जो GS1 का सिलेबस बताया, वो GS1 का सिलेबस न्यूज़पेपर डेली अगर आप पढ़ लेते हो, अगर आप अच्छे से जान जाते हो, आपका प्रिपरेशन उतना ही है, ठीक है। अब अप्रोच क्या रहेगा, कैसे हम जानेंगे, ठीक है सर, प्रिपरेशन तो बचपन में भी हम लोगों ने ये सारा चीजें पढ़ा था, तो इस बार कैसे हम प्रिपेयर करें कि भाई हम सिविल सर्वेंट बन जाएं, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट बनने के लिए आपको 3C का फॉर्मूला जानना पड़ेगा। 3C का फॉर्मूला को अगर आप कंसिस्टेंटली, फिर से ये सी है देखिए, ठीक है, 3C का फॉर्मूला को अगर आप कंसिस्टेंटली लगाएंगे तो आप बन जाएंगे सिविल सर्वेंट, ठीक है। तो मैंने देखिए अब ये जो बातें हैं, ये जिस जिस पर्सन से मुझे पता चला या जहां से पता चला मुझे, तो उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ये 2C इसमें और लगा दिया है, तो मुझे ये पता चला था 3C का फॉर्मूला, एंड मैं अभी देखिए इसको बना दे रहा हूँ 5C का फॉर्मूला। या जब से मैं पढ़ा रहा हूँ देखिए तब से मैंने इसको 5C का फॉर्मूला बना दिया है। तो लास्ट 5 साल से देखिए सिविल सर्विस क्लियर करने के लिए मैं 5C का ही फॉर्मूला देता हूँ, ठीक है। एंड उसी 5C में लास्ट का जो 2C है, एक है कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा या कंसिस्टेंसी हो गया, एंड ये आपको बना देगा सिविल सर्वेंट, ठीक है। तो ये जो अपना 3C है ये है क्या, देखिए, तो पहला जो C है देखिए, पहला C हो गया कंसेप्ट, ठीक है। देखिए ये जो अपना सिविल सर्विस का जो सिलेबस मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले बताया, GS1 में जो भी कुछ मैंने इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स जो मैंने आपको बताया, ये एक ऐसा चीज है देखिए जिसको हमने पहले, एवरीवन, ईच एंड एवरी वन यू हैव कंप्लीटेड ऑल दिस, ये सारा चीज हमने पहले ही पढ़ के हम अभी आज जो हम पोजीशन में है हम उस पोजीशन में पहुंचे हैं। चाहे आपका बैकग्राउंड लॉ हो, चाहे आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग हो, चाहे आपका बैकग्राउंड साइंस हो, हॉर्टी हो, एग्री हो, ठीक है, चाहे आपका बैकग्राउंड कॉमर्स हो, ये जो चीजें हमने इससे पहले जो हमने सिलेबस में डिस्कस किया वो तो देखिए हमको पहले ही पढ़ा दिया गया था, ठीक है। टिल क्लास 10 तो सभी ने पढ़ा ही है। 11 12 किसी किसी ने नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने देखिए अपना ये सारा सब्जेक्ट नहीं लिया उन लोगों ने 11 12 नहीं पढ़ा, उसको थोड़ा सा हमको देख लेना पड़ेगा। बट अदर देन दिस सभी लोगों ने पढ़ा ही है। अगर सभी लोगों ने, हमने सब कुछ पहले पढ़ा ही है तो फिर हमको अभी क्यों नहीं आता है? हमको देखिए इसीलिए नहीं आता है क्योंकि हमारा पढ़ने का तरीका गलत था। हमने चीजों को याद करने में हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया, ना कि समझने में। दिस टाइम यू विल हैव टू फोकस ऑन द कंसेप्ट। फॉर एवरीथिंग देयर इज अ व्हाई। आप जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो एंशियंट हिस्ट्री में देखिए आपको मिलेगा बुद्धिस्ट फिलोसफी, बुद्धा के बारे में मिलेगा। एंड बुद्धा का एक
डॉक्ट्रिन है, फिलोसॉफी एक है, एंड दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कॉजेशन। ठीक है, माने कि एवरीथिंग इज फॉर अ कॉज, हर चीज का कुछ ना कुछ कारण है। एंड ये कारण अगर आप जाके ढूंढ लेते हो, या अगर आपको ये कारण पता चल जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं कंसेप्ट। ठीक है, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। ठीक है, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के लिए हमको थोड़ा सा मैप में जाना पड़ेगा। एक और बात देखिए, प्रिपरेशन का शुरुआत एक तो न्यूज़पेपर पढ़ने से होता है, दूसरा देखिए छोटा सा शुरुआत है वो कैसे होगा, तो वो हो जाएगा देखिए मैप लगा लेने से। घर में देखिए आप लोग पॉलिटिकल, उसके बाद अपना इंडिया पॉलिटिकल, इंडिया फिजिकल, वर्ल्ड पॉलिटिकल, वर्ल्ड फिजिकल, और एक आप अपना अरुणाचल प्रदेश का पॉलिटिकल मैप जो आप लोकल खरीद सकते हो। बाकी सब देखिए आपको अराउंड 400 रुपीज में अमेजोन में मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे पिंग कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, मैप ऑर्डर कर सकते हो। ये पूरा सारा कुछ एक ही बार क्लब करके आ जाता है। एंड जो मैंने आपको बताया देखिए 400 रुपये में मिलता है, वो लेमिनेटेड रहता है, तो विदाउट लेमिनेशन वाला चाहिए तो फिर देखिए वो फिर आप आराम से मतलब अराउंड 200 रुपीज में मिल जाएगा आपको। ठीक है, पॉलिटिकल नहीं फिजिकल ले लेते हैं बेटा, पॉलिटिकल नहीं फिजिकल ले लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट का बात है, ये कंसेप्ट किस तरीके से जानना है या कौन सा कंसेप्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा उसको दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर कंसेप्ट तो फिजिक्स में होता था, कंसेप्ट तो अपना साइंस में होता था, मैथ्स में कंसेप्ट होता है, ये हिस्ट्री पॉलिटी में कहाँ से कंसेप्ट आ गया? देखिए कंसेप्ट हर चीज में होता है। ठीक है, कंसेप्ट कहाँ होता है, तो हम देखते हैं कंसेप्ट हर चीज में होता है, आपको बस जानना पड़ेगा। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि एवरीथिंग इज फॉर अ कॉज, एंड याद रखिएगा मैंने नहीं निकाला है, ये बुद्धा ने निकाला है। तो ये जो थियोरी ऑफ कॉजेशन है उसके हिसाब से ये जो वाई जो है, ठीक है, क्यों हो रहा है, वाई जो अपना रीजन है, अगर आप वो जान लो तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हिस्ट्री का ही बात करते हैं। देखिए हिस्ट्री में ना आप लोगों ने देखा होगा कि ना बहुत सारा इन्वेजन्स आया है। ठीक है, एकदम एंशियंट टाइम से हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि भाई पहले आर्यंस आ गया, आर्यंस के बाद फिर हम देखते हैं तो कौन आया, तो उसके बाद देखिए अपना ग्रीक्स आएगा। ठीक है, नहीं उसके बाद देखिए अपना ये जो इजिप्शियंस है उन लोग आया। ठीक है, डेरियस एंड ऑल। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे ईरानियंस आएगा। ठीक है, एंड उसके बाद फिर हम देखेंगे अपना ग्रीक आ जाएगा, अलेक्जेंडर आया। उसके बाद फिर आप देखोगे देखिए चीजें चलते रहेगा, हुन्स का अटैक होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे, हाँ नहीं, पार्थियंस विल बी देयर, हुन्स से पहले सॉरी, पार्थियंस विल बी देयर, इंडो बैक्टेरियंस विल बी देयर। ठीक है, ये साकाज आता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कौन आएगा, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे देखिए ये हुनाज आ गया। देन हमको देखिए मुस्लिम इन्वेजन देखने को मिला, जो अपना फिर ये जो मेडिएवल हिस्ट्री जो बन गया, उसमें भी हम देखेंगे पहले ये महमूद अफ गजनी आएगा, महमूद घोरी आएगा, आके सेटअप करेगा। फिर हम देखेंगे बहुत सारा इन्वेजन फिर उधर भी आता है, फिर आ जाएगा बाबर, मुगल बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो सारा इन्वेजन्स है, देखिए सारा इन्वेजन्स में आपको एक कंसेप्ट मिलेगा या एक चीज कॉमन मिलेगा, एवरी पर्सन दे यूज्ड दिस रूट और दे इन्वेडेड थ्रू दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। ओके, ये जो पूरा अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसमें ही सारा इन्वेजन्स वगैरह आया है, और ये इन्वेजन्स हम देखते हैं कि इसी पार्ट से या इस पार्ट से हम देखते हैं कि आया है। इसके पीछे का कारण क्या है, या इधर से हम देखेंगे कुछ कुछ पासेस आर देयर, वहां से ये पास अपना जो इन्वेजन से ये आया है। तो इसका कारण क्या है, देखिए इसका कारण इज द ज्योग्राफी ऑफ द एरिया। देखिए जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री बनता है ज्योग्राफी के हिसाब से। ठीक है, जहां पे देखिए बहुत सारा पहाड़ वगैरह है, तो पहाड़ वगैरह कंट्रीज के साथ, ये पहाड़ वाला इलाका के साथ हम देखेंगे अरुणाचल का हिस्ट्री काफी मैच करेगा, या जो सिस्टम है वो काफी मैच करेगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज ड्यू टू द ज्योग्राफी ऑफ द रीजन। कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन, ये हम देखते हैं कहाँ से बनता है, ये हम देखते हैं ज्योग्राफी से बनता है। मतलब ज्योग्राफी का उसके ऊपर एक इमेंस इम्पैक्ट या इमेंस उसका ऊपर रोल रहता है। ठीक है, तो ये जितना सारा इन्वेजन हमने देखा इसी साइड से आया है। क्यों? क्योंकि देखिए इंडिया में आने के लिए ना बस यही सारा रास्ता आर देयर। यहाँ पे जो जो अपना माउंटेन्स आर देयर, इसके बीच में हमको क्या मिलेगा, पासेस मिलेगा। एंड वहां से पीपल दे एंटर इनटू दिस पंजाब एंड जो अपना नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर का जो अपना प्लेन्स है। ठीक है, ये जो इलाका है देखिए दिस इज नोन एज NWF, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। ठीक है, एंड यहीं पे हम देखेंगे सारा चीज फिर इसी साइड से इन्वेजन होगा। बाद में फिर हम देखते हैं देखिए अपना वास्को ड गामा नाव लेके आ गया, क्योंकि ये रास्ता बंद हो गया था, उसके पीछे भी कंसेप्ट है। ठीक है, क्योंकि ये रास्ता बंद हो गया था। तो आपको देखिए इस बार जब आप प्रिपरेशन करोगे, इस बार जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, इस बार जब आप पॉलिटी पढ़ोगे, इस बार जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, इकोनॉमी पढ़ोगे,
तो याद रखिएगा ये वाई आपको जानना है। अगर आप जान जाओगे व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट, देन यू विल बी नोइंग द कंसेप्ट, एंड उसके बाद आपके दिमाग से चीजों को निकालने का जो प्रोसेस है वो काफी मुश्किल हो जाएगा। ये जो जनरली हम जो चीजें भूल जाते हैं, हम चीजें इसलिए भूलते हैं देखिए क्योंकि हम याद करने का कोशिश कर रहे हैं। आप याद करोगे तो आप डेफिनेटली भूल ही जाओगे। हमको याद नहीं करना है, ठीक है, हमको इस बार जान लेना है। वी विल हैव टू बी इन्फॉर्म्ड। ओके, इस बार देखिए ये जो है ना अपना जो पूरा सब्जेक्ट है, मैंने आपको क्या बोला, जीएस। तो जीएस का मतलब हो गया जनरल स्टडीज। तो इसमें पढ़ना स्पेसिफिकली हमको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको जनरली आपको सब कुछ जानना है, ठीक है। और जानना है, अगर आप फिर से याद करोगे हो सकता है आप याद करके आप प्रीलिम्स क्लियर कर लो, ठीक है। मैं प्रीलिम्स के लिए आपको बताता हूँ, ये जो लूसेंस जीके है, ठीक है, नहीं तो आर्यहन जीके का जो मनोहर पांडे का जो जीके है, बड़ा वाला बुक, हाँ, इसका एक छोटा आता है अराउंड 200 ना 210 का है वो वाला बुक, ठीक है। तो लूसेंस जीके और लिखा है मैंने, एंड नहीं लिखा है, दोनों में आइटम सेम है। मोस्ट प्रिफरेबली लूसेंस जीके ही आप फॉलो कर सकते हैं, ये थोड़ा डिटेल में है, ठीक है। मनोहर पांडे थोड़ा शॉर्ट में है, लेकिन दोनों में से कोई भी अगर आप एक फॉलो कर रहे हो अच्छी तरीके से, अगर आप उसको रिवाइज कर रहे हो अच्छी तरीके से, अगर आप उसको रट्टा मार रहे हो, तो आपका प्रीलिम्स तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, कोई कोचिंग कोई कुछ नहीं। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है कि आप आगे जाके मेंस नहीं क्लियर कर पाओगे, क्योंकि देखिए आपको कंसेप्ट नहीं पता है, आपको चीजें नहीं पता है, ठीक है। तो इस बार देखिए वट एवर प्रिपरेशन यू आर डूइंग, कहीं भी से भी आप पढ़ रहे हैं तो आप कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। आप अगर कहीं पे भी क्लासेस कर रहे हैं, कहीं पे भी आप क्लास करना चाहते हैं, आप मेरे यहाँ क्लास करना चाहते हैं, तो भी आप कहाँ ध्यान देंगे, आप कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, आप कंसेप्ट को जानने का कोशिश करेंगे। दिस 4 months दिस कंसेप्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देन कंसेप्ट को जानने के बाद क्या करना पड़ेगा, देखिए, तो कंसेप्ट को जानने के बाद ना चीजों को ना कनेक्ट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। कंसेप्ट को जानने के बाद चीजों को कनेक्ट करके रखना पड़ेगा। देखिए चीजें बहुत है, ठीक है, चीजें क्या है, चीजें बहुत है, ठीक है। एंड चीजों को किस तरीके से एक साथ क्लब करके एक साथ बांध के रखना पड़ेगा, इसको लेके आपको खुद से ट्रिक्स, इसको लेके आपको खुद से नमोनिक्स, इसको लेके आपको खुद से शॉर्टकट्स बताना है। बहुत सारा जो हम जब आगे कोर्स शुरू करेंगे उसमें देखिए मैं बहुत सारा शॉर्टकट्स या बहुत सारा ट्रिप्स एंड ट्रिक्स तो मैं आपको बताऊंगा ही। एक एग्जांपल मैं आपको देखता हूँ, देखिए ये दो तीन चीजें जो हमने खुद से बनाया है, ठीक है। तो एक हो गया देखिए 1893। ये जो साल 1893 है, साल 1893 काफी जरूरी है। तो साल 1893 में ना मैंने तीन चीज बांध के रखा है, ये तीन चीज बांध के मैं आज आप लोग को दे देता हूँ। आप लोग भी तीन चीज बांध के रख देना, ठीक है। साल 1893 में इंडिया से दो आदमी बाहर चला गया, कौन कौन बताइए तो। साल 1893 में इंडिया से दो आदमी बाहर चला गया, ठीक है, कौन कौन बताइए तो। जल्दी से जस्ट गिव अ ट्राई, ठीक है, जस्ट गिव अ ट्राई, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इंडिया से दो प्रोमिनेंट फिगर दे वेंट अब्रॉड, ओके, एंड वन प्रोमिनेंट फिगर वाज महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी कहाँ गया ये भी आप लोग बताइएगा। एंड अनदर प्रोमिनेंट फिगर कौन है, तो देखिए अनदर प्रोमिनेंट फिगर हो गया देखिए स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो 1893 में याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद चला गया, कहाँ चला गया स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद चला गया देखिए चिकागो फॉर पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। एंड 1893 में देखिए कहाँ महात्मा गांधी कहाँ चला गया, तो महात्मा गांधी चला गया साउथ अफ्रीका, अपना जो लॉ सीख के आया था देखिए उसको प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैंने बताया देखिए तीन चीज मैंने क्लब करके रखा है, तो दो तो हो गया, दो आदमी निकल के चला गया। और 1893 में ही देखिए ये जो गणेश चतुर्थी, अब देखिए गणेश चतुर्थी सबसे बड़ा कहाँ पे होता है, तो हम देखते हैं मुंबई में, बॉम्बे में होता है कि नहीं, मतलब अपना महाराष्ट्र में होता है। तो इस तरीके से एक वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन, एक जो बड़ा करके जो सेलिब्रेशन है, इसका शुरुआत किसने किया था देखिए, तो इसका शुरुआत किया था हम लोगों का बाल गंगाधर तिलक ने। तो उन्होंने 1893 में ही देखिए उन्होंने शिवाजी फेस्टिवल और ये जो अपना गणेश चतुर्थी जो इतना मतलब गणेश फेस्टिवल जो इतना पॉम्पस और इतना लॉन्ग प्रोसेस में, मतलब लंबे पीरियड के लिए होता है, ये हमने देखा था कि 1893 में शुरुआत हुआ था बाय बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को कनेक्ट करके रखना पड़ेगा, चीजों को मिला के रखना पड़ेगा, ताकि 1893 बोलते ही ये तीनों चीज का आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक लोकल एग्जांपल देता हूँ, द विलेज गैलिंग, ठीक है। तो गेलिंग बोल के देखिए एक विलेज है, रुकिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट में बताएंगे क्या गेलिंग, गेलिंग बोल के जो अपना विलेज है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है।
तो देखिए एक और एग्जांपल ऑफ हाउ टू कनेक्ट थिंग्स, तो गेलिंग बोल के जो अपना विलेज है, देखिए दिस इज इन अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तूतिंग से आगे तूतिंग सर्कल में हमको गेलिंग विलेज मिलेगा। एंड दिस इज द प्लेस जहां से देखिए सियांग या ब्रह्मपुत्र एंटर्स इनटू इंडिया, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एंट्री पॉइंट फॉर सियांग हो गया एक तो। फिर यहीं पे फिर हम एक और चीज क्या देख रहे हैं, यहीं पे हम देख रहे हैं कि ना एक ना माउंटेन पास है, दैट इज केपांगला, ठीक है। तो गेलिंग विलेज के पास ही हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट माउंटेन पास है, जब देखिए तिब्बत होता था, ठीक है, ये तो तिब्बत का ही बॉर्डर है, तिब्बत का जगह है, चाइनीज ऑक्युपेशन में है, चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया है। तो हम उस टाइम में इंडो तिब्बतन ट्रेड देखने को मिलता था फ्रॉम दिस केपांगला, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक और चीज आपको ढाल लेना है कि भाई यहाँ पे कौन सा ट्राइब हमको मिलेगा, तो गेलिंग विलेज में देखिए हमको मेंबर ट्राइब मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यू विल हैव टू कनेक्ट थिंग्स, चीजों को बांध के रखना है, ताकि गेलिंग बोलते ही तीन चार चीजें साथ ही साथ आप रिवाइज कर लो, साथ ही साथ आप जान लो, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से पहले तो आपको देखिए कंसेप्ट को जानना है, दूसरा आपको चीजों को कनेक्ट करके रखना है, क्योंकि बहुत कुछ है आप भूल जाओगे, ठीक है। एंड तीसरा क्या है देखिए, तो तीसरा हमको ना को रिलेट करना है, ठीक है। तीसरा हमको क्या करना है, तो तीसरा हमको ना को रिलेट करना है, विल हैव टू रिलेट द थिंग्स। आप बोलोगे सर कनेक्ट और रिलेट सेम नहीं होता है क्या? नहीं, रिलेट में हम क्या करते हैं, रिलेट में हम निकालते हैं रिलेशन या रिश्ता, ठीक है। तो हमको ना अब ये जो हम पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, अब ये सारा सब्जेक्ट्स के बीच का जो रिश्ता है ना, वो रिश्ता हमको जानना पड़ेगा। जैसे कि कंसेप्ट में आपको पता चला कि क्या पता चला, कंसेप्ट में आपको पता चला, देखिए ज्योग्राफी ऑफ अ एरिया क्या करता है, तो ज्योग्राफी ऑफ अ एरिया उस जगह का हिस्ट्री को, ठीक है, उस जगह का आर्ट को, उस जगह का कल्चर को इम्पैक्ट करता है कि नहीं। ये हमने एक को रिलेशन या एक चीजें हमने कनेक्ट कर लिया। साथ ही साथ देखिए ज्योग्राफी इज वेरी मच को रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन। ये जो हम लोग का इंटरनेशनल रिलेशन जो मैंने बताया, जिसमें मेंस में जो आएगा जीएस पेपर 2 में, जिसमें आपको देखिए जान के रखना है कि इंडिया का रिलेशन किस कंट्री के साथ कैसे है, कौन से अलग कंट्री के साथ कैसे है, ठीक है। बाकी हमारा जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है या क्या इम्पैक्ट है। तो फॉर ऑल दिस ज्योग्राफी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपको ज्योग्राफी नहीं पता है उस इलाके का, तो फिर आप इंटरनेशनल रिलेशन को भी आप अच्छी तरीके से नहीं समझ पाओगे, इंटरनेशनल रिलेशन को भी आप अच्छी तरीके से नहीं जान पाओगे। अगर आपको ज्योग्राफी नहीं पता है कोई जगह का, तो आप फिर देखिए वहां का जो इकोनॉमी है उसको आप फिर अच्छे से रिलेट नहीं कर पाओगे या समझ नहीं पाओगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं हर सेशन का मतलब जब अपना बैच स्टार्ट होता है तो उसका शुरुआत में मैं ये बताता ही हूँ। हो सकता है देखिए इतना सारा कुछ करने के बाद भी जो मैंने अभी अप्रोच आपको बताया, कंसेप्ट, कनेक्ट, कोरिलेट, और यही कंसेप्ट, कनेक्ट, कोरिलेट आपको देखिए कंसिस्टेंटली करना है, मतलब कि रेगुलरली करना है। अगर आप चीजें रेगुलरली नहीं कर रहे हैं तो भाई प्रिपरेशन नहीं हो रहा है। एंड ये चार चीजें अगर आप रेगुलरली करोगे तो आप क्या बन जाओगे, आप बन जाओगे सिविल सर्वेंट। रेगुलरली इन द सेंस यू हैव टू डू इट रेगुलरली। आप पूछ सकते हो सर कितना घंटा पढ़ना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कितना घंटा पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये चार सी लगा के आप देखिए सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, ठीक है। अब ये चार सी में देखिए कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैंने आपको सारा कुछ बताया, आप वेरी मोटिवेटेड, हाईली मोटिवेटेड, कल आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, परसों आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसके बाद फिर आप लग गए अपने ही फिर से जो आपका रेगुलर सिस्टम चल रहा था वैसे ही, तो फिर देखिए नहीं हो पाएगा। कंसिस्टेंसी इज द की। ओके, इफ यू आर नॉट डूइंग थिंग्स रेगुलरली देन यू विल नॉट बी एक्सेलिंग इन दोज थिंग्स। ओके, ये जो पढ़ाने का काम है, पढ़ाने का काम अगर मैं रेगुलरली नहीं करूं, ठीक है, तो फिर मेरा जो पढ़ाने का मतलब टेक्निक है, या जो मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है, दैट विल गो डाउन। ओके, सो अभी भी पकड़ लीजिए, इतना साल से एक्सपीरियंस हो गया, मैं अब एक साल अगर आपको नहीं पढ़ाऊं एंड उसके बाद एक साल के बाद मैं फिर से अगर अपना पढ़ाने का शुरुआत करूं, तो मैं देखूंगा जो मेरा जो पेस है, मेरा जो फ्लो है, या मेरा जो मतलब अपना तरीका है, उसमें काफी डिग्रेडेशन आया होगा, ठीक है। तो दिस इज द वेरी सिंपल थिंग जो सभी को देखिए हर चीज में, हर टॉपिक में, हर स्टेप ऑफ लाइफ में देखिए इम्प्लीमेंट है कि वट एवर यू डू कंसिस्टेंटली यू बिकम गुड इन दैट। तो फॉर दिस 4 मंथ्स इफ यू आर कंसिस्टेंटली प्रिपेयरिंग देन यू विल बी बिकमिंग गुड इन द होल जनरल स्टडीज पार्ट, ठीक है। अब देखिए इतना कुछ करने के बाद भी हो सकता है कि आपका क्लियर ना हो, चांसेस है कि नहीं बताइए, हो सकता है आपका क्लियर ना हो। अब एट दैट टाइम जब आपका पकड़ लीजिए आपने इतना सारा कुछ किया, आपने प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस दिया, मेंस क्लियर हो गया, इंटरव्यू आपने दिया, फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं आया,
बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आपने इतना सारा प्रिपरेशन किया एंड आप उस पॉइंट में पहुंच गए एंड तो भी फिर आपका नहीं हुआ, तो देखिए आपको दुख नहीं होना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं हो जाएगा? बिकॉज वट एवर स्टडीज यू हैव डन दैट विल ओपन अप अ ह्यूज नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, आपने जो यहाँ पे प्रिपरेशन किया है, आपका इस प्रिपरेशन के वजह से ये जो अपना 2024 का आपने प्रिपरेशन किया, आपको एग्जाम में नहीं मिला, लेकिन ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्रिपरेशन देयर विल बी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। आप बोलोगे सर कैसा अपॉर्चुनिटी भाई, ये तो हमको किसी ने नहीं बताया था। देखिए, अपॉर्चुनिटीज इन द सेंस, ये प्रिपरेशन करने के बाद जब जब आपकी चारों तरफ जो चीजें हो रहा है, अगर आपका उसको लेके कंसेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग अगर आपका क्लियर है, तो उसके बाद आप एक एनहेंस्ड ह्यूमन बन जाओगे। ठीक है, बाकी जो अपना जो भी सारा एग्जाम्स है उसको आप यूं क्लियर कर दोगे, लेकिन आपको उस टाइम में एग्जाम देने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तो आपको एपीसीएस या एपीएस ऑफिसर बनना है, आपके दिमाग में तो वो घुस चुका होगा। अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं 4 महीने के लिए, मतलब टिल 4 महीने, तो 4 महीने नहीं, 4 महीने के बाद फिर मेंस में भी करना पड़ेगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि इंटरव्यू में आप बैठ रहे हो, और सिर्फ मैं मान के चलने से फिर मेरा क्लियर होगा, आपका नहीं होगा। तो आपको भी मान के चलना है कि यू विल डेफिनेटली सिट फॉर दिस इंटरव्यू। सिटिंग फॉर दिस इंटरव्यू इज नॉट दैट टफ, बट स्कोरिंग गुड इन मेंस एंड देन सिटिंग फॉर इंटरव्यू इज टफ। Okay, so I want you all to score good in men's and then sit for interview. And for that, what is the key? Nothing is the key. आप लोग यहाँ पे देखने आए थे ना कि हाउ टू प्रिपेयर, तो प्रिपेयर तो ऐसे ही करना है। क्या करना है? सिलेबस मैंने बता दिया, उसको आपको पढ़ना है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है। अब आप पूछ सकते हैं सर कितना घंटा पढ़ना है? ठीक है, आवाज नहीं आ रहा है? ओके, हाँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, क्लिक ऑन अलाउ ऑडियो ऑन लेफ्ट बॉटम कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन। तो बाकी लोगों को तो आई गेस आवाज आ रहा है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर ठीक है सब समझ में आ गया, पढ़ना कितना घंटा है? देखिए, ये जो पढ़ना कितना घंटा है ना, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम 1 आवर। ठीक है, 1 आवर से ज्यादा पढ़ने से फिर देखिए काफी आपको तकलीफ होने लगेगा। पकड़ लीजिए आप 3-4 घंटा डायरेक्ट एकदम पढ़ने सक रहे हो, तो दैट इज गुड। लेकिन अगर आपका देखिए पास्ट प्रिपरेशन का अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, या आपने ऐसे प्रिपरेशन पहले नहीं किया है, तो यू कैन स्टार्ट स्मॉल, यू कैन स्टार्ट विथ 1 आवर। दिस 1 आवर डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स कि आप ये 1 आवर आप डेली दे रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अगर आप ये 1 आवर अगर आप डेली नहीं दे रहे हैं, डेली अगर नहीं हो रहा है, कंसिस्टेंटली अगर नहीं हो रहा है, तो फिर मैं बोलूंगा कि प्रिपरेशन नहीं हो रहा है। तो कंसिस्टेंटली आप मिनिमम, ठीक है, अगर आप 1 आवर दे रहे हैं तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, बस आप शुरुआत तो कीजिए। ये 1 आवर में मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने वाला बात नहीं डाला है, न्यूज़पेपर फिर आप अलग पढ़ रहे हो। ठीक है, न्यूज़पेपर आप सुबह उठ के पढ़ रहे हो। एंड जो जो लोग देखिए प्रिविलेज्ड है, जो जो लोगों को फिजिकल न्यूज़पेपर मिलता है, आप लोग फिजिकल न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन लोगों को प्रिविलेज, ये जो लोग प्रिविलेज नहीं है, जिनको देखिए जो लोग मतलब कैपिटल में नहीं है, या न्यूज़पेपर जहाँ पे आपके वहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो आप लोग उसको देखिए डिजिटली आपको पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके वहाँ पे फिजिकली ना मिले, आपको डिजिटली पढ़ने में प्रॉब्लम हो, लेकिन प्रॉब्लम को देखिए आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। आप ये सोच के कि नहीं भाई मेरे यहाँ तो न्यूज़पेपर नहीं आ रहा है, मैं कैसे पढूं, तो इसका फिर देखिए कोई उपाय नहीं है, उपाय का मांग तब तो। ठीक है, समझ में आ गया? तो 3-4 चीजें मैंने बताया, एक तो मैंने बताया न्यूज़पेपर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद मैंने देखिए आपको 5C बताया, 5C से कैसे आप सिविल सर्वेंट बन जाओगे। एंड उसके बाद फिर मैंने क्या बताया, देखिए कितना घंटे पढ़ना है। ठीक है, अब बुक्स का जो सेशन है, देखिए बुक्स यू नीड टू फॉलो द नॉर्मल, मतलब जो अपना स्टैंडर्ड बुक्स है वो सारा बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं, या बुक्स के लिए देखिए एक सेशन हम अलग से लेके आएंगे फिर। ठीक है, काफी लंबा हो चुका है अपना सेशन, 1 घंटे का हो चुका है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। एंड अगेन देखिए, जिस तरीके से मैंने अभी आपको चीजें बताया, जिस तरीके से मैंने आपको सारा कुछ बताया, तो इसी तरीके से देखिए, इसी बेसिस में वी विल बी स्टार्टिंग आवर बैच। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट बैच रहेगा वो हम शुरू करेंगे, मतलब पहला बैच रहेगा अपना ऑनलाइन में। ठीक है, तो वो हम शुरू करेंगे। एंड देखिए दिस न्यू बैच विल स्टार्ट फ्रॉम से ट्यूसडे, है ना? तो ये जो अपना नया बैच देखिए, ये अपना सैटरडे से शुरू होगा। ठीक है, ये जो अपना नया बैच है ये अपना सैटरडे से शुरू होगा। इसमें देखिए हम GS 1 और GS 2 का हम शुरुआत में करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि देखिए मेंस का बात है या मेंस का चीजें नहीं हो रहा है। मैंने बस GS 1 GS 2 बताया है, GS 1 में जो सारा चीजें हैं देखिए आपको वो सारा चीजें फिर से मेंस में भी मिल रहा है कि नहीं?
तो हम जो भी कुछ पढ़ेंगे हम मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, हम एक ही बार में कंप्लीट करके पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में बस ऊपर ऊपर से बता दिया फिर मेंस के लिए फिर आपको अलग से बताना, नहीं। जो कंसेप्ट है, जो बातें हैं, उसको हम कंप्लीट डिटेल में लेके चलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए जो क्लासेस रहेगा, जो लाइव क्लासेस रहेगा, ये मॉर्निंग एंड इवनिंग होगा, ठीक है। मॉर्निंग में सी सेट, इवनिंग में अपना GS1, ठीक है। एंड 2 सेशन का रहेगा, अराउंड 1.5 आवर्स का सेशन का रहेगा अपना GS वाला, और जो अपना मॉर्निंग सेशन का जो है वो एक सेशन का रहेगा, सी सेट एक सेशन का रहेगा, ठीक है। सी सेट 3 महीने में आराम से कंप्लीटली डिटेल में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एंड ये जो अपना इवनिंग सेशन रहेगा, देखिए इवनिंग सेशन आपका 1.5 आवर्स, 2 सेशन मतलब 2 जूम का सेशन का रहेगा, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स टिल हियर, यू कैन आस्क, कुछ भी है तो आप पूछ लीजिए।